मंसूर अहमद ख़ान साहब, मैं वही सवाल जो ताहिर ख़ान साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया था कि आप जो पहले मुज़ाकरात जनरल फैज़ के हुए थे उसमें आप भी मौजूद थे, तो उसमें क्या बातचीत हुई थी? देखिए, जनरल फैज़ ने जब 3 या 4 सितंबर को जब वहाँ पे विज़िट किया था टेक ओवर के बाद, और अभी अफ़गान तालिबान की हुकूमत नहीं बनी थी, और जो जिस विज़िट की फिर बहुत ज़्यादा वो वायरल भी हो गई थी उनकी, दुनिया भर में काफ़ी उस पे क्रिटिसाइज़ भी हुए कि भई ये इस मौके पर उन्होंने क्यों विज़िट किया। उस विज़िट का मकसद एक्चुअली पाकिस्तान की वही परेशानी थी जो आज आपको हालात नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान में ये तशवीश थी, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी सर्कल्स हैं, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स हैं, टेक ओवर से पहले जितनी भी मीटिंग्स हो रही थी, मैं उनमें से काफ़ी का पार्ट था, कि पाकिस्तान को परेशानी थी कि ये जब टेक ओवर हो जाएगा, क्योंकि अब ये तो क्लियर हो गया था कि कोalition गवर्नमेंट नहीं बनने जा रही है अफ़गानिस्तान में, और एक्सक्लूसिव तालिबान गवर्नमेंट होगी। और तालिबान, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के और टीटीपी के बहुत गहरे आइडियोलॉजिकल और उनके फैमिली कनेक्शंस हैं, बहुत गहरे मरासिम हैं, और इन मरासिम की वजह से जिस तरह ताहिर खान साहब ने भी कहा कि उन्होंने सारी जेलें वगैरह भी खोल दी थी टेक ओवर के दौरान, तो इसके बाद पाकिस्तान में बहुत तशवीश थी। और वो जो जब जनरल फैज़ हमीद आए थे और फिर इंटरकॉन्टिनेंटल में उस वक़्त तालिबान ने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था, तो वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी। मुल्ला बरादर भी थे, मुल्ला फ़ाज़िल भी थे, जो उनके डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर वगैरह थे, या मिलिट्री कमीशन में भी रोल प्ले करते रहे थे, और भी कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट कमांडर्स थे उसमें। तो ये इशू बिल्कुल बहुत क्लियरली रेज़ किया गया था, और अफ़गान तालिबान की लीडरशिप ने अश्योर किया था कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सॉइल, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को टीटीपी के ज़रिए या किसी के ज़रिए भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और एक दफ़ा हमारी गवर्नमेंट बन जाती है तो हम पाकिस्तान को बहुत हेल्प करेंगे। और उसके बाद फिर मज़ीद जब मीटिंग्स भी होती रही, जब पहली जो 2022, जब 2021 से फिर 2022 में हम दाखिल हुए, 2022 में ये मामलात आगे बढ़े, तो अफ़गान तालिबान ने ये कहा कि आप ये चूँकि पाकिस्तानी हैं, हमारे पास एज़ रेफ्यूजीज़ रह रहे हैं, तो आप इनके साथ यहाँ मुज़ाकरात करें। तो वो मुज़ाकरात फिर हमारे सिक्योरिटी ऑफ़िशियल्स ने उनको भी जनरल फैज़ हमीद एज़ कोर कमांडर ऑफ पेशावर कोर कमांडर उन्होंने हेड किया था, और 2 राउंड्स ग़ालिबन हुए थे उस वक़्त वहाँ पे। उनमें मैं पार्ट नहीं था, क्योंकि वो एक सीक्रेट किस्म के मुज़ाकरात थे सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर। लेकिन उसमें सारी जो टीटीपी की लीडरशिप थी, ख़ासतौर पे नूर वली महसूद वगैरह ये मौजूद थे, और उसमें भी बहुत रिजिड डिमांड्स टीटीपी की तरफ से कंडीशंस सामने आई थी। तो अफ़गान तालिबान का इन सारे इस अरसे के दौरान, जब तक मैं वहाँ था, और बाद में भी मेरे ख़्याल अफ़गान तालिबान जो पाकिस्तान की अप्रोच के बारे में पाकिस्तान से उनकी रिक्वेस्ट ये रही कि हमारे साथ इस एक वाइडर एजेंडा पे बात करें। हम एक गवर्नमेंट हैं, अब हम एक ग्रुप नहीं है जिस तरह हमें इंसर्जेंसी में डील किया जा रहा था, तो हमारे साथ वाइडर एजेंडा पे स्टेट टू स्टेट बात करें। और स्टेट टू स्टेट बात में वो चाहते थे कि इकोनॉमी पे भी बात हो, ट्रेड ट्रांजिट पे भी बात हो, बॉर्डर से जो मूवमेंट ऑफ पीपल है उस पर भी बात हो, और फिर टीटीपी और इन इश्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान चाहता था कि बात हो। तो मेरे ख्याल में अब वो बातचीत हुई बहुत, और वो बातचीत कामयाब नहीं हुई। वो बातचीत में पाकिस्तान को रिजल्ट्स नहीं मिले, और ये बात वाक़ई बहुत मानने वाली है, तस्लीम करने वाली है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा शहादतें हुई। पाकिस्तान के इवन सीपैक के प्रोजेक्ट्स को भी इस अरसे में टारगेट किया गया, तो पाकिस्तान ने काफ़ी नुकसानात बर्दाश्त किए। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव हमारा अगर क्या है इस प्रोसेस से, अफ़गानिस्तान के साथ एंगेजमेंट से, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव टीटीपी के ऊपर अफ़गान साइड का कोऑपरेशन हासिल करना है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा हमें रिलेशनशिप के ऊपर एक वाइडर एजेंडा चाहिए होगा, ताकि हमारी अगर अफ़गान स्टेट के साथ अच्छी रिलेशनशिप होगी, तो हमें कोऑपरेशन मिलने के, या बेहतर रिलेशनशिप होगी, तो हमें टीटीपी के खिलाफ और बीएलए के खिलाफ और सिक्योरिटी इश्यूज पे कोऑपरेशन मिलने की ज़्यादा उम्मीद होगी। अगर हमारी अफ़गान स्टेट के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं होगी और रिलेशनशिप बतदरीज ख़राब होती जाएगी, तो फिर हमें एक तो वहाँ पे कोऑपरेशन नहीं मिलेगा जो हो रहा है, और फिर अफ़गानिस्तान के लिए मौक़े क्रिएट हो जाएंगे ज़्यादा इंडिया या दूसरे जो हमारे डिट्रैक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे इंडिया, उनके साथ रिलेशनशिप को
बनाने के। और ये बड़ी एक पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के ताल्लुकात में एक फाइन बैलेंस हमेशा से रहा है, एक फाइन जो है डेलिकेट नुक्ता ये हमेशा से रहा है। और साफी साहब, आप तो इस रिलेशनशिप को हम सबसे ज़्यादा समझते हैं। जब तक हम इस सारे मामले को अफगानिस्तान की रिलेशनशिप के साथ लाके स्टेट टू स्टेट रिलेशंस के तौर पर एड्रेस नहीं करेंगे, इसमें अफगान तालिबान के रजीम की बहुत सी ज्यादतियां हैं, वो डिलीवर नहीं कर सके हैं टीटीपी के साथ अपने ताल्लुक को, और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुक को उस तरह से वो बैलेंस नहीं कर सके हैं जिसमें वो पाकिस्तान की स्टेट को वो रिस्पॉन्स दें जो पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अप्रोच रिलेशंस वाली ही रखनी पड़ेगी। अगर हम ज़्यादा मिलिट्री अप्रोच जो है जिसमें हम गए हैं, उसका भी एंड ऑब्जेक्टिव तो टीटीपी के ऊपर कोऑपरेशन हासिल करना है हमारा। तो अगर वो हमारी रिलेशनशिप ही इस डायरेक्शन में चली जाए जिसमें कोऑपरेशन के चांसेस ख़त्म हो जाए, तो वो फिर हमारे लिए एक ज़्यादा बड़ा महाज खुल जाएगा इस फ्रंट पे भी। गो कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं अफगानिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री पावर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मिलिटरीली कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन हमारे डिट्रैक्टर्स के लिए तो वहाँ जगह खुल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स पे नज़र रखनी चाहिए और अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि आज वहाँ पे तालिबान रजीम है, कल को कोई और रजीम हो, परसों कोई और, हमारे स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होने चाहिए।